तेज बारिश हो रही थी। आसमान जैसे फट पड़ा था। बिजली बार बार चमक रही थी और उसी अंधेरी रात में मेरी माँ रो रही थी। उनकी गोद में मेरे पिता का निश्चल शरीर पड़ा था, जो अब कभी आंखें नहीं खोलेगा। मैं तब सिर्फ 1 साल का था। कहते हैं उस रात सिर्फ बारिश नहीं हो रही थी, जैसे खुद किस्मत भी हमारे ऊपर रो रही थी। माँ की चीखें अब भी मेरे कानों में गूंजती हैं। वो बार बार कह रही थी, तू क्यों चला गया केशव? तूने कहा था ना कि अब सब ठीक होगा। लेकिन जिंदगी ने उनसे सब छीन लिया। पति, सहारा और वो मुस्कुराहट जो कभी उनके चेहरे पर रहती थी। बारिश थमी पर हमारे जीवन का तूफान नहीं थमा। सुबह गांव के कुछ लोग आए और पिता को चिता पर ले गए। माँ के आंसू सूख चुके थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बस इतना कहा, अब तू ही मेरी जिंदगी है। कार्तिक, अगले ही दिन माँ मुझे गोद में लेकर चाचा के घर पहुंची। दरवाज़ा खुला तो चाची ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, क्या हुआ? अब हमारे सिर पर आ गिरी? माँ ने प्यार से कहा, भैया नहीं रहे। मैं और कार्तिक अब कहाँ जाएं? बस कुछ दिन यहीं रह लें। चाची ने ठंडी हंसी हंसी, कुछ दिन? अरे गरीब का कुछ दिन तो उम्र भर का बोझ बन जाता है। ठीक है, रह लो, लेकिन याद रखना, अब ये घर मेरा है और मेरी मर्जी से चलेगा। माँ ने सिर झुका लिया। वो दिन हमारे जीवन की सबसे बड़ी झुकावट थी। हम घर में नौकरों जैसे रहने लगे। माँ सुबह से लेकर रात तक बर्तन धोती, झाड़ू लगाती, कपड़े धोती और बदले में बस 2 सूखी रोटियां ही मिलती। कभी कभी तो वो खुद नहीं खाती और मुझसे कहती, मुझे भूख नहीं लगी बेटा, तू खा ले। लेकिन मैं जानता था ये झूठ था, क्योंकि माँ की आंखों में भूख और दर्द दोनों साफ दिखते थे। गांव के बच्चे जब स्कूल जाते तो उनके कंधों पर बस्ता होता और मेरे कंधों पर मिट्टी भरा बोरा होता। मैं खेतों के किनारे बैठकर उन्हें देखता रहता। एक बार मैंने माँ से पूछा, माँ, क्या मैं भी स्कूल जा सकता हूँ? उन्होंने हल्की मुस्कान दी, जरूर बेटा, लेकिन पहले थोड़ा वक्त चाहिए। वो वक्त आज तक नहीं आया। बच्चे मेरा मजाक उड़ाते, अरे ये तो भिखारिन का बेटा है, इसके बाप ने छोड़ा ही क्या है इनके लिए, बस फटे कपड़े। मैं कुछ नहीं कहता, बस आंखें झुकाकर आगे बढ़ जाता, क्योंकि माँ ने सिखाया था, बेटा, जब जुबान से जवाब नहीं दे सको तो सब्र से देना। सब्र ही असली ताकत है। एक दिन चाची ने मुझे आवाज लगाई, अरे कार्तिक, जरा चौधरी की दुकान से 2 किलो चावल ले आना। मैंने सिर हिलाया और पुराने थैले को उठाकर बारिश कीचड़ में निकल पड़ा। दुकान के रास्ते में वहीं 4 लड़के खड़े थे जो रोज मेरा मजाक उड़ाते थे। उन्होंने मुझे देखा और हंसने लगे, कहाँ जा रहा है रे भिखारिन के छोरे? मैं चुप रहा, पर शायद मेरी चुप्पी उन्हें और चुभ गई। एक ने मेरी जेब से कुछ पैसे निकाल लिए और बोला, अरे देखो, चोरी करता है ये, दुकान से पैसा चुराया है। मैं हक्का बक्का रह गया। बोला, नहीं नहीं, ये पैसे चाची ने दिए हैं। पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने मुझे धक्का दिया, गिरा दिया और सबके सामने मारा। लोग जुट गए। कोई तमाशा देख रहा था, कोई हंस रहा था, पर किसी ने रोका नहीं। तभी दुकान के मालिक अरविंद जी वहां पहुंचे। उन्होंने शोर सुना और सबको डांटते हुए कहा, क्या तमाशा लगा रखा है? ये बच्चा चोरी नहीं करता, मैं इसे जानता हूँ, ये ईमानदार है। सब चुप हो गए। मैं आंसू पोंछते हुए उठा और थैला उठाकर दुकान के कोने में चला गया। अरविंद जी ने मेरी तरफ पानी बढ़ाया, पी लो बेटा। मैंने कांपते हाथों से गिलास लिया और धीरे से कहा, धन्यवाद। जब मैं घर पहुंचा तो चाची पहले से ही गुस्से में थी। अरे वाह, अब तो दुकान वाले भी तेरी तरफदारी करने लगे हैं, बड़ी इज्जत बढ़ा दी तूने हमारे घर की। माँ ने हाथ जोड़कर कहा, भाभी, वो बच्चा है, किसी ने झूठा इल्जाम लगाया होगा। झूठा इल्जाम? या सच्चाई छिपा रही है तू? चाची चिल्लाई। फिर उन्होंने रोटी का तवा जोर से पटक दिया और बोली, अब से तेरे बेटे को खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा अगर और गलती की। माँ कुछ नहीं बोली। बस रात में जब मैं उनके पास बैठा तो उन्होंने मेरा सिर अपनी गोद में रख कर कहा, बेटा, सब्र रख, सब्र से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। उस दिन मैंने माँ की बात दिल में बसा ली। कई हफ्तों बाद एक रात मैंने माँ से धीरे से कहा, माँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। माँ ने मुझे देखा। उनकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। बेटा, मैं चाहती हूँ तू पढ़े, लेकिन तेरी चाची। मैंने कहा, मैं उनसे बात कर लूँ क्या? नहीं बेटा, उन्होंने फौरन मना किया। वो मना कर देंगी और फिर तुझे ताने सुनने पड़ेंगे। अगले दिन माँ ने हिम्मत जुटाकर फिर भी बात की, भाभी, कार्तिक कह रहा था कि वो पढ़ाई करना चाहता है। चाची ठठा कर हंसी, अरे पढ़ाई? ये पढ़ाई अमीरों के बच्चों के लिए होती है, गरीबों को काम करना चाहिए, किताबें नहीं थामनी चाहिए। माँ ने सिर झुका लिया और उसी शाम मुझे बुलाकर चाची ने कहा, कल से चौधरी की दुकान पर काम करेगा तू, कम से कम खाने लायक तो कमाएगा।
मैंने कुछ नहीं कहा, बस बाहर जाकर आसमान की तरफ देखा, जहां वही तारे चमक रहे थे जो बाकी सबके भी थे। पर शायद मेरी किस्मत के आसमान पर बादल ज्यादा थे। दूसरे दिन से मैं दुकान पर काम करने लगा। झाड़ू लगाना, बोरे उठाना, ग्राहकों को सामान देना, यही मेरी दिनचर्या थी। लेकिन जब भी अरविंद जी का बेटा रमेश किताबें खोलकर पढ़ता, मैं वहीं कोने में खड़ा होकर देखता रहता। कभी कभी शब्द पढ़ने की कोशिश करता। माँ, ये देश लिखा है ना? वो मुस्कुरा देती। हाँ बेटा, देश लिखा है। एक दिन अरविंद जी ने मुझे किताब में झांकते हुए देख लिया। उन्होंने आवाज लगाई, कार्तिक, इधर आओ। मैं डर गया, सोचा अब डांट पड़ेगी, पर उन्होंने कहा, पढ़ाई का शौक है? मैंने डरते डरते सिर हिला दिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, डांट नहीं रहा, मैं समझ सकता हूँ बेटा, कल से तू सुबह मेरे साथ स्कूल चलेगा। मैं चौंक गया। मैं स्कूल? उन्होंने कहा, हाँ, सरकारी स्कूल में तेरे नाम से दाखिला करवाऊंगा, पर एक शर्त है, काम भी साथ करेगा और पढ़ाई भी। मैंने आंसू रोकते हुए सिर झुका दिया। मैं वादा करता हूँ साहब। उस दिन पहली बार मुझे लगा किसी ने मुझे इंसान समझा। उस दिन जब अरविंद जी ने मुझे स्कूल में दाखिल करवाया तो मुझे लगा जैसे जिंदगी ने पहली बार मुझ पर मुस्कुराया हो। मैंने फटी हुई शर्ट पहन रखी थी, पैर में चप्पलें भी टूटी थीं, लेकिन दिल में उम्मीद का सूरज उग चुका था। स्कूल के पहले दिन जब मैं क्लास में पहुंचा तो कुछ बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया। देखो, ये तो दुकान वाला लड़का है, इससे तो बोरियां उठवाओ, पढ़ाई नहीं करवाओ। लेकिन मैंने किसी की तरफ देखा भी नहीं। माँ की बात याद आई, सब्र रखने वाला कभी हारता नहीं। मैंने किताब खोली और अक्षर पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगा, लेकिन जब हर रात दुकान बंद होने के बाद अरविंद जी मुझे 2 मिनट में 2 नए शब्द सिखाते, तो मैं घर जाकर मिट्टी की दीवार पर उन्हें लिखता और उसे रटता। धीरे धीरे वो दीवार मेरी किताब बन गई, जहां सपनों की कहानी लिखी जाती थी। जब मैंने पहली बार कागज पर अपना नाम लिखा, कार्तिक, तो मैं दौड़ता हुआ घर गया। माँ आंगन में बर्तन धो रही थी। मैंने हाफते हुए कहा, माँ देखो, मैंने अपना नाम लिखा है। वो मुस्कुराई, फिर उनके गालों पर आंसू आ गए। उन्होंने मेरा सिर चूमा और बोली, तूने जो कर दिखाया है वो मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है। उस रात माँ ने बहुत दिनों बाद खाना पूरा खाया था। वो बोली, बेटा, लगता है अब भगवान भी हमारी सुन रहा है। और मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि मुझे लगा शायद सचमुच अब वक्त बदलने वाला है। दिन में मैं दुकान पर काम करता और रात में दिए की लौ में पढ़ता। अरविंद जी कभी कभी पुराने अखबार लाकर देते, कहते, इनसे पढ़ना सीखा कर बेटा। धीरे धीरे मैं गिनती, शब्द और फिर वाक्य सीख गया। रमेश, अरविंद जी का बेटा, मेरा दोस्त बन गया था। वो अपनी कॉपी मुझे देता, कहता, कार्तिक, ये सवाल हल कर देखता हूँ तुझ में कितना दम है। और जब मैं सही जवाब देता तो वो ताली बजाता। वाह रे कार्तिक, अब तू तो हमसे आगे निकल जाएगा। मुझे लगता था दुनिया में अगर कोई रिश्ता सच्चा है तो वो है भरोसा। अरविंद जी और उनकी फैमिली ने मुझ पर वही भरोसा किया था जो मेरे अपने घर वालों ने कभी नहीं किया। लेकिन दुनिया इतनी आसान कहाँ होती है। एक दिन जब मैं स्कूल की यूनिफॉर्म में घर लौटा तो चाची ने मुझे देखा और भौहें चढ़ाई। अरे, ये कपड़े कहाँ से आए? और ये बैग अब चोरी करने लगा है क्या? मैं डर गया। माँ आगे बढ़ी, नहीं भाभी, वो अब स्कूल जाता है। अरविंद जी ने, बस, चाची चिल्लाई, अब तो अपने बेटे की झूठी कहानियां मत बना। काम छोड़कर पढ़ाई करेगा तो रोटी कौन कमाएगा? माँ चुप हो गई, लेकिन मैंने तय कर लिया, अब जो भी होगा मैं हार नहीं मानूंगा। 3 महीने बाद स्कूल में परीक्षा हुई। मैंने बिना ट्यूशन, बिना किसी मदद के परीक्षा दी। बाकी बच्चे पेन और स्केल लेकर बैठे थे। मैंने टूटी पेंसिल और उधार की कॉपी से पेपर लिखा। रिजल्ट वाले दिन जब नाम पुकारे जा रहे थे तो मैं पीछे बैठा कांप रहा था। पहले स्थान पर कार्तिक शर्मा। पूरा क्लासरूम चुप हो गया। कई बच्चे मुझे देखकर हैरान थे और टीचर ने मुस्कुराकर कहा, बधाई हो कार्तिक, तूने बहुत मेहनत की है। उस दिन मैं भागता हुआ दुकान पहुंचा। अरविंद जी ने मुझे देखकर कहा, क्या हुआ बेटा? मैंने कहा, साहब, मैं फर्स्ट आया हूँ। वो मुस्कुराए और बोले, मुझे पता था तू जरूर करेगा। फिर उन्होंने अपनी पुरानी घड़ी उतारकर मुझे दे दी। ये मेरी तरफ से तोहफा है। याद रखना, वक्त कभी रुकता नहीं, लेकिन मेहनत करने वाला वक्त को बदल देता है। समय बीतता गया, मैं 10वीं में पहुंच गया था। माँ बीमार रहने लगी थी, लेकिन फिर भी हर दिन मुस्कुराती थी जब मुझे किताब लेकर देखती। कहती, तू ही मेरी ताकत है कार्तिक। एक रात माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मैंने डॉक्टर बुलाया, लेकिन पैसे नहीं थे। अरविंद जी ने बिना कुछ पूछे मदद की, लेकिन माँ बच नहीं पाई। उनका आखिरी वाक्य अब भी मेरे दिल में गूंजता है, कार्तिक, कभी किसी से नफरत मत करना, सब्र रखना, सब कुछ मिल जाएगा। उस दिन मैं अनाथ हो गया, लेकिन माँ की बात मेरा विश्वास बन गई। माँ के जाने के बाद मैं और भी मजबूत हो गया। मैंने पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से प्रतियोगी परीक्षा,
हर कदम पर मुश्किलें थीं, पर माँ की आवाज़ कानों में गूंजती थी, सब्र रख बेटा। कई साल बाद जब मेरा नाम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के लिए चुना गया तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, माँ देखो, तुम्हारा कार्तिक जीत गया। उसी वक्त गांव में कुछ और चल रहा था। चाची पूरे मोहल्ले में ढोल नगाड़े बजवा रही थी, सबको बता रही थी, मेरा बेटा अमित अफसर बन गया है, कल उसके स्वागत की दावत है। जब मैंने सुना तो मुस्कुरा दिया। किस्मत का खेल देखिए, जिस घर से मुझे कभी भिखारी कहा गया, वहीं अब झूठे गर्व की दीवार खड़ी थी। दावत वाले दिन मैं अपनी सरकारी गाड़ी में गांव पहुंचा। लोगों की भीड़ लगी थी। हर कोई सोच रहा था कि अमित बाहर निकलेगा, लेकिन जब गाड़ी का दरवाजा खुला तो मैं उतरा। सफेद शर्ट, काला कोट और गले में सरकारी आइडेंटिटी कार्ड। पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। चाची का चेहरा जैसे पत्थर बन गया। मैं आगे बढ़ा और धीरे से कहा, आशीर्वाद लूं चाची? उनके होंठ कांपने लगे। उन्होंने कुछ कहा नहीं। तभी अमित अंदर से निकला, फटे कपड़ों में, आंसू भरी आंखों से। वो मेरे पैरों में गिर गया और बोला, भाई मैंने झूठ कहा था, मैं अफसर नहीं बना, मैं डर गया था। माँ को सच बताने की हिम्मत नहीं हुई। चाची वहीं बैठ गई, रोने लगी। बोली, कार्तिक, हमने तुझे बहुत सताया बेटा, लेकिन तूने सब्र रखा था और देख भगवान ने तुझे कहाँ पहुँचा दिया। मैंने झुककर उनके आंसू पोंछे। चाची, अगर माँ जिंदा होती तो कहती माफ कर दो सबको, क्योंकि सब्र बदले से बड़ा होता है। सन्नाटा टूटा और पूरा गांव ताली बजाने लगा, लेकिन मेरे दिल में बस एक ही तस्वीर थी, माँ की मुस्कान। कहानी मेरी है, पर सीख सबकी है। जिंदगी चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों न लगे, अगर सब्र और मेहनत साथ हो तो किस्मत को झुकना ही पड़ता है। कभी किसी गरीब बच्चे को देखकर हंसना मत, क्योंकि हो सकता है वो ही कल किसी का कमिश्नर कार्तिक बन जाए। सब्र रखो। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।